क्लासरूम ऑफ द इलाइट का ईयर 2 वॉल्यूम 1 एक्सप्लेन। 160 नए बच्चे एंटर करने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द इलाइट में, जिनमें से एक स्पाई है जो कि आयानो कोजी को एक्सप्लेन करना चाहता है। वॉल्यूम 1 के स्टार्ट में सुकिशिरो एक बच्चे से बात कर रहा होता है व्हाइट रूम के। ऑब्वियसली आयानो कोजी को एक्सप्लेन कोई व्हाइट रूम का ही बंदा कर सकता है। वो व्हाइट रूम के बच्चे से कह रहा होता है कि उसे ईयर 1 का फ्रेशर बन के जाना है क्लासरूम ऑफ द इलाइट में, और वहां पर जाकर उसे प्रिटेंड करना है कि वो एकदम नॉर्मल बच्चा है और उसे आयानो कोजी को एक्सपेल करना है। और हमें आगे बताया जाता है कि सुकिशिरो ने 20 मिलियन की प्राइवेट पॉइंट की बाउंटी रखी है आयानो कोजी पे। जो भी फर्स्ट ईयर का बच्चा आयानो कोजी को एक्सपेल करेगा तो वो उसे मिलेंगे 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स, जिसकी वजह से हर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा आयानो कोजी के पीछे पड़ जाएगा। और इस बात करने के बाद हमें बताया नहीं चाहता है कौन है बच्चा। वो ऑब्वियसली थ्रिल बनाने के लिए सीन शिफ्ट होता है कारू हिसावा यानी कि आयानो कोजी की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की ओर, जो कि क्लासरूम में एंटर करती है और अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। लेकिन तभी सारा टेंशन छीन लेती है होरिकिता उसका, जिसने अपने बाल छोटे कटा लिए होते हैं। और हाँ, उसके छोटे बाल वाली मेरे को पीएनजी नहीं मिली, इसलिए यही वाली होरिकिता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मगर उसने बाल कटा लिए थे। लाइट नोवेल में ऐसा लिखा है। सुडो को तो होरिकिता के बाल नए वाले बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तुम्हें पता है क्यों। मगर कुशिदा को उसके छोटे बाल पसंद नहीं आते, क्योंकि उसके और होरिकिता के सेम टू सेम बाल हो चुके हैं छोटे छोटे, क्योंकि वो होरिकिता की दुश्मन है, इसलिए कुशिदा उसके बाल बढ़ाने की सोच रही है। मगर वो उसके बाल नहीं बढ़ाती, ये तो बस ऐसा ही फालतू का ड्रामा था और कुछ नहीं। फिर क्लास स्टार्ट होती है। चाबसीरा सभी बच्चों को एक ओवरऑल एबिलिटी नाम का ऐप डाउनलोड करने को बोलती है, जिसमें सभी बच्चों को गेम के कैरेक्टर की तरह स्टेट्स मिले हुए हैं। और ये टोटल 4 स्टेट्स पर उनकी ओवरऑल एबिलिटी निकाली जाती है, जो कि सारे क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं। और वो 4 स्टेट्स कुछ ये हैं जिन पर उनकी ओवरऑल एबिलिटी निकाली जाती है। पहला है एकेडमिक एबिलिटी, जो कि सारे स्कूल एकेडमिक एबिलिटी के पीछे ही भागते हैं। दूसरा है फिजिकल एबिलिटी, जो कि आपको पता ही होगा स्पोर्ट्स में कितना अच्छा खेलते हैं। तीसरा है अडेप्टेबिलिटी, और चौथा है कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन। बस इन 4 स्टेट्स के बेसिस पर किसी भी स्टूडेंट की ओवरऑल एबिलिटी निकाली जाती है और वो डिस्प्ले पर लगी होती है। पूरे जितने भी बच्चे हैं 160 के, एक साल में 160 होते हैं, तो 16 32 48 480 बच्चे हैं तो स्कूल में, तो 480 बच्चे सभी की देख सकते हैं ओवरऑल एबिलिटी। और अगला टेस्ट में ये वाला ऐप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चाबसीरा अगले स्पेशल एग्जाम के बारे में बताती है। इस एग्जाम में सभी सेकेंड ईयर के बच्चे, अगर आपको नहीं पता है तो ये आयानो कोजी ये सब सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो इन सब सेकेंड ईयर के बच्चों को एक फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ पेयर बनाना है और दोनों को मिलके एक एकेडमिक एग्जाम देना है। और वो एकेडमिक एग्जाम में दोनों के पास 500 नंबर स्कोर करने का चांस होगा, और दोनों के मिला के कम से कम 501 नंबर आने चाहिए। और अगर उनके 501 नंबर नहीं आए तो सेकेंड ईयर का बच्चा सीधा एक्सपेल हो जाएगा और फर्स्ट ईयर के बच्चे के ऊपर पेनल्टी लगेगी। आयानो को जी यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ पर सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए सेफ होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे ने उसे जानबूझकर एक्सपेल कराना चाहा तो यहाँ पर उसका कोई रूल नहीं है। इसका मतलब जो स्पाई है, अगर वो गलती से आयानो कुजी के साथ पेयर हो गया तो वो आयानो कुजी को एक्सपेल करा सकता है।